हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कल्पना शेखावत और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और उसके बाद हम जाएंगे कश्मीर। तो पूरा टूर आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा A to Z। मिल गया पानी, मुश्किल से, वो भी ठंडा नहीं था, कहाँ से लेके आए? नॉर्मल पानी है। नहीं, देने ही आ रहा था सामने, मिल गया यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम। तो हमारी मदर ने हमारे लिए एकदम पैक करके घर से खाना भेजा था जो हमने खाया। जिसमें मसाला भी डाल दिया है। खट्टा लग रहा है ना? जामुन तो खट्टा मीठा होता है, वो तो जामुन में जाएगा। दुनिया का सारा शोर एक तरफ और ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखता ये नज़ारा और एक सुकून एक तरफ। जब माता का बुलावा आता है ना, तो सफ़र की हर एक थकान एक गहरे सुकून में बदल जाती है। तो अब बज गए शाम के 7:30 और हम लोग MP में एंटर हो चुके हैं। तो अब हम पहुंचे रतलाम स्टेशन और रात हो चुकी है। तो क्या आपको पता है कि थोड़ी देर पहले हम लोग बाहर थे तो मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। तो वहाँ पे ही है ना, तो सुपरवाइज़र आया, सुपरवाइज़र बोलता है, बोला आप आपके कुक को ऐसे ही छोड़ के आ गए, वहाँ पे तो चोरी हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये था कि उसका यही कहना था कि अगर बाहर जा रहे हो तो जो ये खिड़की है ना, ये आपको बंद रखनी है। ये हम लोग ऐसे छोड़ के चले गए। ये लोगों को क्या है, बाहर जो घूमते हैं ना वो लोग देख लेते हैं। हाँ, कि ये अंदर केबिन में कोई नहीं है, तो वो डायरेक्ट आके कोच के अंदर सीधे कूप में घुस के यहाँ से चोरी कर लेते हैं। अच्छा, उसका भी तो कहना सही है। तो लेकिन फर्स्ट AC में भी चोरी हो सकती है। इतनी सिक्योरिटी नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, वही बात है। लेकिन मैंने सोचा फर्स्ट AC मतलब होगा, लेकिन वो भी क्या है ना, जो ये दरवाजा है ना, वो भी बाहर से आप है ना उसको लॉक नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि होना चाहिए थोड़ा ऐसा कि बाहर से भी होगा, अभी नहीं है, वंदे भारत वगैरह आ रही है, उसमें होगा। आ गया खाना। डोमिनोज वाला भी एक लड़का है सेम। तो है ना, हमने अपनी है ना बेडशीट सब बिछा दी है। तो अब हमारी है ना सोने की बारी है। तो सुबह उठते हैं, फिर देखते हैं सुबह शायद नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई दे। कब पहुँचे? सुबह कब पहुँचे? 5:30 बजे दिल्ली। अरे दिल्ली पहुँचे ना, फिर 5:30 बजे उसके बाद में उठेंगे, तब तक जम्मू, शाम को पहुँचेंगे जम्मू। तो पंजाब, सॉरी। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ चुके हैं और अभी हम लोग शायद है ना पंजाब पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। पठानकोट पहुँचे हैं। हमने थोड़ा अभी लंच मंगवाया है, हम लंच करेंगे। तो सामने यहाँ पठानकोट पे डब्बों में मिल रहे हैं सेब, पठानकोट के सेब जो यहाँ पे फेमस होंगे। हम जम्मू आ चुके हैं। वहाँ हमने ऑर्डर किया डोमिनोज से ये पिज़्ज़ा, साथ में हमने यहाँ खाना भी ऑर्डर किया था। तो ये खाना, ये हमारा लंच रहेगा अभी का। सनसेट हो रहा है और नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक गई है। एकदम बारिश का मौसम था यहाँ पे, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। एक्चुअली क्या, हम लोग रेडी हो रहे थे तो वो मैं ले नहीं पाई, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं सामने एक मंदिर है। तो अब हम आ चुके हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन और मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा अच्छा और हम हो चुके हैं माता के दरबार में जाने के लिए रेडी। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया क्योंकि अब आने वाला है स्टेशन। जैसे जैसे हम कटरा पहुंचने वाले हैं, मौसम बहुत अच्छा होने लगा है और नज़ारे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने लगे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है सब व्यू सब। हमारी ट्रेन हो चुकी है लेट। कितने बजे पहुंचाने वाली थी हमको? हाँ, 1 घंटा लेट हो गई। 1 घंटा लेट हो गई है। 5:30 पहुंचा देती हमको, 5:20 पे लेकिन पहुंचाने 5:20 पहुंचाने वाली थी और अभी 6:20 हो गए हैं, नहीं पहुंची। और शायद अभी तो टाइम लग जाए, 7 बज जाएंगे हमको पहुंचते पहुंचते। और हमारा प्लान ऐसे ही है कि हम सीधे स्टेशन से उतरेंगे और RFID कार्ड लेंगे और जो अपने सामान है वो लॉकर में जमा करवा देंगे और सीधा चढ़ाई कर लेंगे हम लोग। आज नाइट के में ही हम चढ़ाई करेंगे माता जी की। तो अब हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन और माता से मिलने का रास्ता बस यहीं से शुरू होता है। तो अब हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन के लॉन्च में, क्योंकि हमारे पास ट्रॉली बैग बाकी सामान था जिसे लेकर हम ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तो हमने यहाँ पे लॉकर ढूंढा जो इस लॉन्च में हमको मिल गया। इसी लॉन्च में आपको होटल रूम्स मिल जाएंगे रहने के लिए, जो 1800 रुपये से कुछ प्राइस थी। साथ में यहाँ आपको शॉपिंग
और साथ में रेस्टोरेंट की सुविधा भी इसके अंदर मिलती है। यहाँ पे लॉकर था जहाँ हमने अपना सामान रखा था, जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये। 50 रुपये से 24 घंटे के लिए थी। अब हमने हमारे पास एक छोटा सा बैग रखा था जिसके अंदर पानी की बॉटल और कुछ दवाइयाँ थी हमारे लिए और कुछ ज़रूरत का सामान। हमें RFID कार्ड बनवानी थी, बस रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमने यहाँ पे नहीं बनवाई। तो यहाँ आके सबसे पहले हमने पोस्ट पेड एयरटेल की सिम ली क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। रेलवे स्टेशन से हमने ताराकोटा मार्ग के लिए ऑटो कर लिया था, जिसने हमें बिल्कुल ताराकोटा मार्ग के सामने छोड़ दिया। तो अब हम आ गए वैष्णो देवी। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रोसेस रहा, सब कैसे रहा। ताराकोटा मार्ग में हमें RFID के लिए बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। बिल्कुल टाइम पे हमारा RFID कार्ड बन गया था हाथों हाथ। तो RFID लेके हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमारे चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा जहाँ हमारी पूरी चेकिंग हुई थी बैग सबकी। तो यहीं से ताराकोटा मार्ग के लिए रास्ता शुरू होता है। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ की चढ़ाई बहुत आसान है। साथ ही ये रास्ता एकदम सेफ भी है। यहाँ से अब रोपवे का काम भी चालू हो गया है। आने वाले समय में लोगों को ताराकोटा मार्ग से सांची छत तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। बाद जो आएगा कुछ ऐसा स्टॉल आएगा खाने पीने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना पहले ही कुछ ना कुछ खा लिया जाए। तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर की है। तो मैगी खा के उसके बाद में हम आगे चढ़ाई करेंगे, क्योंकि 6 किलोमीटर बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जब भी आप चढ़ाई स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में ही आपको ये शॉप मिल जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ आना, ये 24 आवर्स यहाँ पे ओपन रहती है। ताराकोटा मार्ग पे मिलेगी लेकिन आपको। तो हम यहाँ से चलना वापस अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बीकानेर वाला, मैं बीकानेर से हूँ तो बीकानेर का नाम देखकर ही खुश हो जाती हूँ। यहाँ बच्चों का जोश तो देखो। जोश तो देख बच्चों का। जय माता दी। ये है नवग्रह बाल बाटिका, जो एक शॉर्टकट है जिसमें 70 से 75 सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर ले जाती हैं। साथ ही यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा आपको पार्क भी देखने को मिलेगा, जहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूल खिले हैं। जो आपको स्क्रीन पर यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, इसी शेप में आपको यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर पेड़ लगे हुए मिलेंगे। यही नवग्रह है जो नवग्रह की शेप में बताए गए हैं। तो हम सीढ़ियों से चलते चलते कुछ ऊपर आ गए और इसी बाल बाटिका के अंदर सुंदर से पार्क में आपको एक व्यू पॉइंट दिखेगा जो अलग से बनाया हुआ है। रात के अंधेरे में ये भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से शहर का नज़ारा भले कैमरे में ना आ रहा हो, बट रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा था। दूर से सब कुछ दिखाई दे रहा था, पूरा कटरा का व्यू आ रहा था इसके अंदर। तो आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। और नीचे रहिए नवग्रह जो बनाए हुए हैं, जो आपने पहले देखे थे। यही ताराकोटा मार्ग पर आपको 24 आवर्स मेडिकल यूनिट जो लिखा हुआ है, सुविधा मिलती है मेडिकल की। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस दी गई है इसकी। ताराकोटा मार्ग से सीधे चलते ही हमें कुछ दूर में मिल गया लंगर। तो हमने सोचा क्यों ना माता का प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो हम चले गए इस लंगर के अंदर, और इस लंगर के अंदर हमने एक ही प्लेट खाने की बुक की थी, जिसमें चावल 2 सब्जियां थी। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ आपको सीटिंग एरिया मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ दान भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आगे बढ़ते एक और शॉर्टकट दिखाई दिया जिसमें 470 सीढ़ियाँ थी। ये एक शॉर्टकट था, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं या किसी तरह से बीमार है तो वो इस सीढ़ियों पे ना जाए, ऐसे निर्देश दिए हुए थे। लेकिन ये शॉर्टकट था तो हम लोग इसी सीढ़ियों से चढ़े। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, आप चाहें तो नॉर्मल स्लोप वाला रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं। इन ऊंचे पहाड़ों के मोड़ पर जब पीछे मुड़कर देखो तो लगता है कितना लंबा सफ़र तय कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ एक बात अलग है। यहाँ हर थके हुए कदम को आगे बढ़ने की ताकत कोई और नहीं, खुद वैष्णो माता दे रही है। तो हम आधे रास्ते आ गए हैं और ये है ताराकोटा वाला मार्ग, और ये आ जाता है बाणगंगा वाला रास्ता। ये 2 रास्ते आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं
आगे जो जा रहा है वो अर्थ कुमारी के लिए जा रहा है, वहाँ से हम टोकन लेंगे सुबह दर्शन के लिए, जो गुफा में हमको जाना है। और जो वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है सामने, वो सीधा जाएगा भवन की तरफ। तो पहले हम जा रहे हैं अभी अर्थ कुमारी, और यहीं पे सारे रास्ते एक साथ मिल जाते हैं, तो चलते हैं। अर्थ कुमारी के लिए रास्ता, और ये हम जा रहे हैं अर्थ कुमारी से टोकन लेने जाएंगे। लोग यहाँ पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, थक गए होंगे, यहीं पे सो गए हैं कुछ लोग तो। अब यहाँ से आगे ना भीड़ हो गई है, क्योंकि दोनों रास्ते एक जगह मिल गए हैं ना, इसलिए। तो अब हम आ गए हैं अर्ध कुमारी। अर्ध कुमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा का बिल्कुल बीच का पड़ाव है, जो कटरा से 7 किलोमीटर दूर है। तो ये रहा अर्ध कुमारी। यहाँ पे आपको बहुत सारे भवन मिल जाएंगे, और यहीं पर है गर्भगुंजन गुफा। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, इसलिए इसे गर्भगुंजन गुफा कहते हैं। गर्भगुंजन गुफा में जाने के लिए अलग टिकट टोकन लेना होता है, जिसके लिए काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम होता है। ये टिकट बिल्कुल फ्री होती है। गुफा छोटी होती है, इसलिए यहाँ भीड़ के मुताबिक 12 से 36 घंटे तक का वेटिंग टाइम हो सकता है। हमें मिला था 3 दिन के बाद का टाइम, तो ये बहुत लंबा टाइम था। तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम यहाँ वेट कर पाते, बट हमने टिकट ली, क्या पता कुछ चांस हो हमारा। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह अर्थ कुमारी का मंदिर है। आप वहाँ जाके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अर्थ कुमारी में तो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे, मतलब है ना, बाहर ही जो था वहीं सोए हुए थे, लेटे हुए थे, खुद रास्ते में भी लेटे हुए थे। मैंने आपको दिखाया, जैसा आपने देखा। मुझे लगता है कि मंदिर में भी पता नहीं भीड़ होगी, लगता है होगी नहीं मंदिर में, लेकिन क्या पता रुके थे रात को थोड़ी कम भीड़ होती है। सबसे अभी हाँ, हम गिरनार गए थे एक बार, तो वहाँ तो हालत पैर एकदम टूटने जैसी हालत हो गई थी। उतना तो नहीं है, थोड़ा सीढ़ियाँ नहीं है, सीधा रास्ता है ना, तो दिक्कत नहीं आ रही है इतनी। यहाँ आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है, जो भवन से लेके अर्थ कुमारी तक होती है। यहाँ पे ये आ गया चेक स्पोर्ट, जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, और यहाँ पे आपको ATM की सुविधा भी मिल जाती है, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। पीछे हम लोग है ना चेक पोस्ट से निकले थे, मतलब वापस है ना, हमें लगा RFID चेक करेंगे, लेकिन नहीं, बैग्स चेकिंग हुई, थोड़ी हमारी चेकिंग हुई, वही सब था। बाकी इतनी कुछ खास चेकिंग पीछे हुई नहीं। लेकिन अभी पूरा माता जी को जो रास्ता है, उसके लिए कम से कम 3 किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली माता जी के दरबार की पहली झलक देखने को मिली। जय माता दी। अब माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था देखने को। अब लोग पालकियों से नीचे उतर रहे थे माता के मंदिर से, और हमें जाना था दर्शन के लिए। और आखिरकार माता से मिलने की घड़ी आ गई। माता के भवन में आगे चलते ही हमें मिला पार्वती भवन, जहाँ हमें मिला था डिजिटल लॉकर, जहाँ हमने अपना सारा सामान ज़रूर रख दिया था, क्योंकि अंदर ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं था। इसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई आगे कुछ भी। रास्ते के इन पत्थरों में लोगों की उम्मीदें और मिन्नतें छुपी हैं। देखिए कैसे हर कोई यहाँ एक एक पत्थर जोड़कर अपना एक छोटा सा घर बना रहा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये माँ पर वो अटूट विश्वास है, जो कहते हैं कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यही रास्ते में ये लोग घर बना रहे थे। साथ ही यहाँ आपको मिलेगा खाने के लिए सब कुछ सुविधाएं, स्टॉल वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ। क्या टाइम हो रहा है अभी? 3 बज गए। 3 बज गए हैं, और हमने अपना सामान है ना लॉकर में बंद करवाया था, डिजिटल लॉकर था, तो उसमें फ़ोन वगैरह सब अंदर। अपन को शायद है ना कुछ भी फ़ोन अलाउ नहीं है, कुछ चमड़े का सामान अलाउ नहीं था, और क्या नहीं था अलाउ, मतलब बाकी कोई चीज़ नहीं अलाउ थी। आप कोई और नहीं लेके जा सकते थे, सिर्फ कैश और अपना जो बिल कार्ड्स कुछ हैं, अपने ID कार्ड्स, सिर्फ वही अंदर अलाउ है। आप पानी की बोतल लेके जाएंगे तो पानी की बोतल भी आपसे बाहर निकलवा देंगे। हम लेके गए थे अभी नहीं। लेकिन दर्शन की जो मैनेजमेंट था वो आपको कैसा लगा? अच्छा था एकदम, मतलब लाइन में लगना ही नहीं पड़ा हमको। हम एकदम शांति से दर्शन करके एकदम सीधा वापस आ गए। अभी हम लोग बैठे हैं, और मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। हम यहाँ बैठे हैं, और इन भवनों के आसपास बादल आ गए हैं, एकदम फॉग जैसा माहौल हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये करीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, और यही सब सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था यहाँ पे।
तो अब बज रहे हैं सुबह के 5:30 और यहाँ हो रही है बारिश। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था और सुबह सुबह बारिश में माता का दरबार देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था माता का दरबार। तो अब हम वेट कर रहे थे रोप वे ओपन होने का। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह ठंड में चाय पी ली जाए। रोप वे में हमने ऑनलाइन टिकट पहले से बुक कर ली थी 100 रुपये में। आने के जाने के टोटल 200 रुपये लगे थे। बट हमें लगा कि ऑनलाइन वालों की लाइन अलग होगी। ऑफलाइन लोगों ने 5 बजे सुबह लाइन स्टार्ट कर दी थी और हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, हमें पता नहीं था। फिर आगे जाके हमने पता किया तो पता चला कि 5 बजे 4:30 बजे ही ऑफलाइन वाली लाइन और ऑनलाइन वाली लाइन बिल्कुल सेम थी। ऑफलाइन के लिए आपको टिकट्स दुर्गा भवन में मिल जाएगा, जो भवन के एकदम पास में है। तो यहाँ आप पहले ही लाइन लगा लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे ऐसे था, लेकिन एक बार जैसे ही रोपवे ओपन हो गया तब जल्दी जल्दी लोगों को निकाला जा रहा था। मौसम अभी भी बारिश जैसा हो रखा था और एकदम फॉग हो रखी थी चारों तरफ। यहाँ के रोपवे का कैबिन बहुत बड़ा था। कम से कम एक ही डिब्बे में एक ही बारे में 41 से 42 लोग एक साथ बैठ के ऊपर जा रहे थे। रोपवे से भैरव बाबा के जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो ऊपर की तरफ ले जाता है और बारिश के मौसम में तो और ही मज़ा आ जाता है। तो अब हम रोपवे से पहुंच चुके थे भैरव मंदिर और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। भैरव बाबा के मंदिर में कोई मैनेजमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे लोग धक्का मुक्की करके एकदम लाइन में घुसे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि रोपवे से भी लोग आ गए थे और पैदल चलने वाले यात्री दोनों यहाँ पे आके मिल गए थे। और जैसे ही माता के दर्शन होते थे सब यहाँ आ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो ये रहा श्री भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से अंदर जाते ही आपको भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था तो हमने नहीं करे। यहाँ पे हमें मिले बहुत सारे प्यारे प्यारे बंदर और ये फॉग के साथ नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भैरव मंदिर के जस्ट पीछे ये बाबा जी की भभूति थी और ये सब त्रिशूल बने हुए थे, जिसका नज़ारा आप सामने देख सकते हैं। भैरव बाबा के जिस मंदिर के बाहर निकलती आपको एक ओपन ग्राउंड मिलेगा, जहाँ से आप पूरे त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा देख सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके हम वापस भवन में आ गए थे। अब हम यहाँ पे अर्ध कुमारी बैटरी कार से जाने वाले थे, जिसकी बुकिंग हमने पहले करवा ली थी। हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 7:30 बजे का, बट हमें 10:30 बज गए थे। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पर ही है, वरना आपको वापस बैटरी कार में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद में हमें यहाँ पर परमिशन मिली कि हम बैटरी कार में जा सकते थे, क्योंकि जो टिकट्स थोड़ी बची थी उसी बेस पर हम गए थे, वरना हमें वापस पैदल ही जाना पड़ता। तो ये बैटरी कार सिर्फ अर्धकुमारी तक जाएगी। उसके बाद में हम वापस ताराकोटा मार्ग से नीचे उतरने वाले थे। रात को आते वक्त रास्ते में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन दिन में ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये पार्क था, जो यहाँ पे जो पत्थरों से बने हुआ मंदिर था इसके ऊपर, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन सब था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं।
ये रोपवे का ही बोर्ड है जहाँ लिखा है कि कार्य प्रगति पे है, बहुत जल्दी रोपवे बन जाएगा। तो हमारी ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है। लास्ट में सबसे ज़रूरी काम ये रहता है कि आपको जो आरएफआईडी कार्ड मिला है वो आप घर नहीं ले जा सकते हैं। इसको यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, वहीं पे आपको इसको डालना होगा। वहाँ डाल के आपकी यात्रा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये डालना मत भूलना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।